बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीफ अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, हम अपना ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं उसके अंदर आज लेक्चर नंबर 6 जो है 5th यूनिट का 9th क्लास के साइंस के मैथ में पढ़ेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। कहता है यूज द रिमाइंडर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो 5.3 एक्सरसाइज का है। 5.3 एक्सरसाइज को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला सवाल है, कहता है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। हमें रिमाइंडर निकालना है कब? जब पहली पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइडेड हो बाय दूसरे पॉलिनोमियल या फैक्टर, जिसको आप कहना चाहें। तो हम सबसे पहले इस पहली पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल का नाम देंगे। p of x is equal to 3x³ - 10x² + 13x - 6, और जिस पर डिवाइड हो रही है वो फैक्टर बनेगा, उसको 0 के बराबर रखेंगे और वहां से x की कीमत निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद हम जहां-जहां सवाल में x मौजूद है हर जगह पर वो वैल्यू पुट अप कर देंगे। उसके ऊपर पावर्स वगैरह जो है या उसके जो सिंबल्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट जो हमारे पास आएगा, पहली वैल्यू में आएगा 24, सेकंड में -40, थर्ड में 26 और लास्ट वन जो है -6 ऐसे जाएगा। 24 और 26 जो है मिलकर 50 बनाते हैं, 40 और 6 मिलकर 46 बनता है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 4 आएगा, व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड रिमाइंडर। उसके बाद सेकंड पार्ट आ गया, 4x³ - 4x + 3 इज डिवाइडेड बाय 2x - 1। p of x इसका नाम रखेंगे 4x³ - 4x + 3, और जिस पर डिवाइड करना है उसको फैक्टर के तौर पर लेकर 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे जो कि 1/2 हमारे पास बनती है। यहाँ पर इसी कीमत को 1/2 को हम सवाल में जहाँ-जहाँ x मौजूद है दर्ज करेंगे। जब दर्ज करेंगे तो ये क्यूब होने की वजह से 1/8 आ जाएगा। ये 1/4 4 * 1/2 ऐसे ही रहेगा। कैंसिल करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 1/2 आएगा। 2 और 3 आपस में कैंसिलेबल है। जब कैंसिल करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करने के बाद 1 हमारे पास बचेगा, व्हिच इज पॉजिटिव 1। सो 1/2 + 1 एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 + 2 रिजल्ट जो है वो 3/2 हमारे पास बनेगा, जो कि रिमाइंडर है। उसके बाद थर्ड पार्ट आ गया, 66x4 + 2x³ - x + 2 इज डिवाइडेड बाय x + 2। यहाँ पर ये जो पहली वैल्यू है इसे हम p of x का नाम देंगे। दूसरी कीमत जो उसमें से फैक्टर निकालेंगे जो कि x की कीमत -2 के बराबर बनेगी। x की तमाम जगहों पर हम -2 को पुट अप करेंगे, पावर अप्लाई करेंगे। ये इवन होने की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा, ये ऑड होने की वजह से नेगेटिव आएगा, जो कि बाय मल्टीप्लाई करके माइनस ही बनाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 84 जो है वो हमारे पास बचेगा। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट आ जाता है, कहता है 2x - 1 होल क्यूब + 6 टाइम्स ऑफ 3 + 4x होल स्क्वायर - 10 इज डिवाइडेड बाय 2x + 1। यहाँ पर पहली कीमत को हम p of x का नाम देंगे, दूसरे फैक्टर में से x की वैल्यू -1/2 निकालेंगे। अब पावर के अंदर जो कीमतें हैं उसको अंदर ही अप्लाई करना है, पावर हम बाद में खोलेंगे। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 4 आपस में कैंसिल होके -2 जो है वो बनाएंगे। 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 6 से मल्टीप्लाई करेगा 6 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पर -1 और -1 मिलकर -2 बनाएंगे। -2 का क्यूब ऑड होने की वजह से -8 ही हमारे पास आएगा। अब -8 + 6 -10 जब तीनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट -12 रिमाइंडर हमारे पास बचेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने अगले क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगला पार्ट जो हमारे पास है उसमें वो कहता है कि यानी इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है, x³ - 3x² + 4x - 14 इज डिवाइडेड बाय x + 2। हमने यहाँ पर पहली वैल्यू का नाम p of x रखा, x³ - 3x² + 4x - 14, और x + 2 जो है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, x की कीमत -2 आएगी। -2 जो है वो p of x में x की हर कीमत की जगह पर दर्ज करेंगे। जब तमाम वैल्यू दर्ज करेंगे तो -2 का क्यूब जो है -8 आएगा, -2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, 4 की जगह पर माइनस का आएगा और 4 2 -8 आएगा, -14 ऐसे लिखा जाएगा। जब सारों को सम अप करेंगे तो रिजल्ट -42 आएगा, जो कि रिक्वायर्ड रिमाइंडर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। कहता है इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4kx - 4k² देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। यहाँ पर याद रखें कि यहाँ लफ्ज वैल्यूज s इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है एक से ज्यादा कीमतें आएंगी, वो प्लस की भी हो सकती हैं, माइनस की भी हो सकती हैं। तो हमें एक से ज्यादा कीमतें निकालनी है। तो याद रहे इसमें एक बात कही है जो बड़ी गौरतलब है, और वो ये कही है कि इज अ फैक्टर ऑफ। इज अ फैक्टर ऑफ का मतलब ये है कि एक कीमत दूसरी कीमत को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करती है और रिमाइंडर में सिफर बचता है। फैक्टर ऑफ का मतलब 0 है, यानी रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पर। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं। p of x हमने नाम दिया 3x² - 4kx - 4k², और कीमत हमारे पास x + 2 थी जो कि बराबर 0, क्योंकि x की कीमत -2 हम जो है वो x की तमाम वैल्यूज के अंदर दर्ज करेंगे।
p of -2 3 times of -2 का स्क्वायर -4k -2 -4k स्क्वायर सॉल्व करेंगे रिजल्ट 12 आएगा प्लस 8k आएगा -4k स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा रिमाइंडर है, लेकिन एज ही सेड कि x प्लस 2 जो है वो फैक्टर है, लिहाजा हम इस रिमाइंडर को 0 के बराबर कंसीडर करेंगे। तो लिहाजा इस वैल्यू को हमने लिया कि ये बराबर 0 के, मैंने तरतीब लगा ली, स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख ली, फिर सिंपल k वाली वैल्यू और एक आखिरी में ऐसी वैल्यू जिसके साथ किसी किस्म का कोई k वगैरह मौजूद नहीं है। तो ऑर्डर में लाने के बाद हमने तमाम वैल्यू में से -4 को कॉमन लिया, अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे और 4 कॉमन चला जाएगा, k स्क्वायर -2k -3 हमारे पास बचेगा। ये जो -4 है इक्वालिटी के अंदर डिवीजन में जाने के बाद 0 हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में k के साथ 4 नहीं लिखा हुआ। k स्क्वायर -2k -3 जब इसके मिडटर्म करेंगे हम, जिसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करना और जो रिजल्ट्स है उससे ऐसा पेयर तलाश करना कि जिससे प्लस या माइनस करने से मिडल वन वैल्यू आती हो। तो k स्क्वायर -3k प्लस k -3 यानी -3k और प्लस k ये हमारे फैक्टर बनेंगे। यहाँ से हम कॉमन लेंगे k -3 आएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे 1 k -3 ऐसे चलेगा। k -3 जो है उसको एक मर्तबा लिख लेंगे, k + 1 को एक मर्तबा लिख लेंगे, k की कीमत यहाँ से या तो ये 0 के बराबर होगी या फिर k + 1 0 के बराबर होगा। जब k की कीमत निकालेंगे तो 3 आ जाएगी, जो यहाँ पर k की कीमत निकालेंगे तो वो माइनस का 1 आएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि k की दो कीमतें जो यहाँ पर फाइंड आउट होती हैं। अगला पार्ट है इसका, कहता है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - kx² + 11x - 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ सिंगल वैल्यूज लेंगे और यहाँ पर भी देखिए वही चीज कह रहा है कि इज अ फैक्टर ऑफ, यानी k रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर लेंगे। तो p of x हमने लिया x³ - kx² + 11x - 6, x की वैल्यू निकाली 1 पुट अप किया हमने, यहाँ पर सॉल्व किया तो k की कीमत जो है वो -k + 6 की शक्ल में हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बचता है। और एज ही सेड इज अ फैक्टर, लिहाजा रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर होगा, तो हम -k + 6 को 0 के बराबर रखेंगे। k को राइट साइड पे ले जाए तो k = 6 जो है वो पॉजिटिव का हमारे पास आता है, ये पॉजिटिव का 6 जो है रिजल्ट हमारे पास आएगा। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर वाइंड अप होता है। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल सिद्दीकी एजुकेशन सिस्टम को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत आसानी से बखूबी समझ आया होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।